हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट और बच्चों। आज हम 8th क्लास में हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ एक नई उषा इस कविता का पठन पाठन कर रहे थे। कल मैंने पहला पैराग्राफ का आपको अर्थ भेजा था, जिसे आपने अपने कॉपियों में लिखा है। कुछ बच्चों ने मुझे भेजा है, बहुत अच्छा लगा। आप अपना होमवर्क पे ध्यान दे रहे हैं। तो बच्चों, श्री सत्यनारायण लाल द्वारा लिखी नई उषा कविता कि आज हम सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ कहाँ से चालू होगा बच्चों? पहला पैराग्राफ होगा उठो नई किरण लिए इस जगह से, यहाँ से, है ना। तो ये यहाँ तक के होगा। सेकंड होगा, फिर सेकंड पैराग्राफ जो है वह है उठो की सींच स्वेद से करो धरा को उर्वरा की शस्य श्यामलम सदा बनी रहे वसुंधरा। अभय चरण बड़े समान फूल और सूल पर की हो समान स्नेह स्वर्ण राशि धूल पर। सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे की स्वाश्रयी समाज हो कि प्राण प्राण गा उठे। ये प्राण प्राण गा उठे, यहाँ तक के ये सेकंड पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ अपना इस जगह चालू होगा बच्चों, उठो से। ये इस प्रकार से इस पंक्तियों में जो कहा गया है, श्री सत्यनारायण लाल जी ने क्या कहा है इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे इसका संदर्भ तो पूर्ववत आएगा, पहले जैसे बताया हमने कि उपरोक्त पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के नई उषा कविता से ली गई है। इसके लेखक श्री सत्यनारायण लाल जी हैं। अब इसके प्रसंग क्या है, थोड़ा सा चेंज है। पहले प्रसंग में हमने प्रगति पथ पर आगे बढ़ने का संदेश दिया था नवयुवकों को, और हमेशा जागते रहने का संदेश दिया था। इस पंक्तियों में, प्रस्तुत पंक्तियों में ये प्रसंग आएगा इसका। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नवयुवकों को कठोर परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया है। अब बच्चों देखो इसकी व्याख्या क्या होगी। उठो की सींच श्वेत से करो धरा को उर्वरा। सींच मतलब सींचना, स्वेद मतलब पसीना। तो यहाँ पर कवि कहते, इसका अर्थ देखो क्या होगा बच्चों। कवि कहते हैं, हे नवयुवकों, उठो अपने पसीने से, उठो अपने पसीने से सींच कर इस धरती को उपजाऊ बना दो। शस्य श्यामला मतलब उपजाऊ, सुंदर, है ना, उपजाऊ बना दो, ताकि यह धरती सदैव हरी भरी रहे। शस्य श्यामला उपजाऊ हरी भरी दिखे, है ना। वसुंधरा मतलब हरी भरी दिखे, सुंदर दिखे। ताकि यह धरती सदैव हरी भरी बनी रहे, अर्थात अभय चरण बड़े समान फूल और सूल पर, मतलब अर्थात सूल मतलब कठिनाई, कठोरता से, और फूल मतलब जहाँ पर कांटे और फूल एक साथ रहते हैं, मतलब सुख और दुख एक साथ रहते हैं, उसी चीज को दर्शाया गया है। तो अभय चरण, अभय मतलब होता है कि अपने को क्या मिलना, एक क्या कह सकते हैं उसको अपन, प्रसिद्धि या अपना कार्य निर्मित करना। तो इसका क्या होगा, उठो कठोर परिश्रम कर धरती की उत्पादन क्षमता को बढ़ा दो। तुम्हारे रास्ते में फूल आए या काटे, तुम्हें निर्भीकता के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हें निर्भीकता के साथ आगे बढ़ना है। ऐसे ही धन संपत्ति के साथ धूल मिट्टी से भी प्रेम करना सीखो। ठीक है। फिर है, सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे की स्वाश्रयी समाज हो कि प्राण प्राण गा उठे। इसमें दिया है कि तुच्छ एवं महत्वहीन वस्तुओं की भी उपेक्षा मत करो, अर्थात अमीरों एवं गरीबों के साथ समानता का व्यवहार करो। फिर है, कवि कहते हैं कि सब लोग बुराइयों का परित्याग कर अच्छे कार्य करें। ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाए, जिससे निरक्षरता अज्ञानता का अंधकार मिटे। ज्ञान की रोशनी से हमारा देश जगमगा उठे।
कोई किसी दूसरे पर आश्रित न रहे, सभी स्वावलंबी बने, सभी के चेहरे खुशियों से खिल उठे और लोग प्रसन्नता से गीत गाए। इस चीज को कहा गया है। ठीक है बच्चों, ये सेकेंड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ जो होता है हमारे कविता का, सुरभि मनुष्य मात्र में भरे विवेक ज्ञान की, सहानुभूति सख्य सत्य प्रेम आत्मदान की, प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे, प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे, उठो की बीत है चली प्रमाद महानिशा, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। इन पंक्तियों में बच्चों कहा गया है कि लोगों में भले बुरे, इसका हम संदर्भ ले सकते हैं, सर्वदर्भ पूर्वतः रहेगा, और प्रसंग जो रहेगा उसमें अपने विवेक और ज्ञान के बल पर स्वावलंबी बनने का संदेश दिया है, यह प्रसंग होगा। अब इसमें देखो बच्चों, इसका अर्थ कैसा होगा। सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे, सहानुभूति सख्य सत्य प्रेम आत्मदान की। इसमें होगा लोग भले बुरे का ज्ञान, लोगों को भले बुरे का ज्ञान हो, सहानुभूति मैत्री सच्चाई प्रेम और त्याग की सुगंध से मनुष्य मात्र का हृदय भर उठे, अर्थात आपसी दुश्मनी और द्वेष भाव को भूलकर प्रत्येक भारतवासी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति प्रेम और त्याग की भावना का परिचय दे। प्रत्येक देशवासी के हृदय में दूसरे के प्रति स्नेह की भावना का संचार हो, कोई किसी से घृणा न करे, कोई किसी से घृणा न करे, शिक्षा एवं ज्ञान का प्रकाश घर घर में फैले, अर्थात कोई अशिक्षित न रहे। गेह जला देखो दिया है, अशिक्षित ना रहे। पराधीनता रूपी आलस्य की लंबी रात्रि बीत चुकी है, आजादी की नई सुबह नई किरण का प्रकाश लिए तुम्हें जगा रही है, अतः नवयुवकों उठो और अपने कर्म पथ पर तत्पर रहो। ओके, ये पंक्तियों में कहा गया है। तो बच्चों, इसको मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद में मैं आपको व्हाट्सएप में और नोटिफिकेशंस जो होमवर्क है उसमें डालूंगा, आप उससे पूर्ण करेंगे। ओके बच्चे, धन्यवाद।